का ये ऐतिहासिक दिन हमारे जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजातीय समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया, जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अल्प आयु में स्वतंत्रता, स्वाधिकार, आत्मसम्मान की ऐसी चेतना समाज ने जागृत की, जिसने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर एक नई दिशा प्रदान की। उनके उल गुलान आंदोलन ने न केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ व्यापक रूप से जनजागरण किया, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अधिकार और एक स्वतंत्र व स्वाभिमानी राष्ट्र की परिकल्पना की भी एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर जनजातीय समाज को संगठित करने का काम किया। भारत का प्रत्येक नागरिक उन्हें एक ऐसे महामानव के रूप में याद करेगा, जिन्होंने साहस, संकल्प और त्याग के बल पर इतिहास की धारा को मोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता के लिए जो मंत्र दिया था, उसका आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अक्षरशः भगवान बिरसा मुंडा की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनवाए हैं, जिससे देश भर में आदिवासी संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। ऐसा केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता है। आदरणीय मोदी जी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को भी 3 गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का काम किया है। जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में के आदिवासी एवं जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, हमारे राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिससे जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून और बाजपुर में, देहरादून के चकराता में और उधम सिंह नगर के बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है। हम जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर
स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। हमने जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की है। साथ ही उन्हें इसके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार जनजाति वर्ग की बच्चों के विवाह के लिए 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, हमने जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी बनाया है। इसके अतिरिक्त जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव और खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मैं देखता हूं हमारे यहाँ के भी स्थानीय कलाकार भी जो हमारी थड़वाटी बोली भाषा को प्रमोट करते हैं, उन सभी को प्रतिवर्ष उन समारोह में आमंत्रित किया जाता है। उनके द्वारा वहां प्रस्तुति भी दी जाती है। भाइयों बहनों, नानक मता का इतिहास केवल धार्मिक महत्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भूमि सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की जीवंत प्रतीक रही है। ये पवित्र धरा श्री गुरु नानक जी के दिव्य शिक्षाओं से लेकर समृद्ध जनजाति परंपराओं की साक्षी रही है। श्री गुरु नानक देव जी का मानना था, यदि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और उसे सम्मान मिले तो पूरा समाज स्वतः ही सशक्त और प्रगतिशील बन जाता है। असल में गुरु नानक देव जी और भगवान बिरसा मुंडा जी दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं के द्वारा समाज को सशक्त, जागरूक और कुरीतियों से मुक्त बनाने का संदेश दिया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर, भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है।